फिफ्थ का बीपीएससी का बॉटनी का क्वेश्चन है। कहीं से हमें इंतज़ाम किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 5 इनमें से किन्हीं 5 पे, ठीक है ना। और आपको पता है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आपको इसमें सारा कुछ लिखना है बैक्टीरियल सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, फिर प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। माइक्रोब्स एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चर, उसके बाद माइक्रोब्स इन एयर एंड देयर अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन वायरस, ठीक है। ये फर्स्ट बार आपको वायरस दिखने को मिल रहा है। जनरली हम क्या देखते थे, तो जनरली हम देखते थे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, पर दिस टाइम स्ट्रक्चर एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन वायरस आपको करना है 10 मार्क्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, फिर इनमें से 5 में करना है कौन कौन से। तो सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का सिम्टम क्या क्या होते हैं वो लिखने हैं, मेंशन करने हैं। प्लांट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल के द्वारा जो भी प्लांट डिजीज हैं उसे आपको मेंशन करने हैं। डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का डिसेमिनेशन मीन्स कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में लिखना है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, प्लांट डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। उसके बाद मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन पे लिखना है। तो इसमें आप ये देखिए एक चैप्टर एक टॉपिक आप करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, और आपके 100 मार्क्स यहाँ से श्योर आ जाते हैं। सो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी कर लीजिए, मॉर्फोजेनेसिस कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 1 में आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे बॉटनी। नेक्स्ट है एनी 5, फिर से एक्सप्लेन करने हैं ब्रीफली एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या। तो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल इन फंगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी है उसे करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम इन मर्केंसिया, फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज विथ ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्मी। ये इसमें 10 मार्क्स में तो नहीं होना चाहिए था, ये 25 मार्क्स का होना चाहिए था, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप करेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन में। एक एनसीईआरटी का लाइन भी अगर आप पूरी की पूरी एज इट इज दे देते हैं तो आपका आंसर अच्छा हो सकता है। जनरल कैरेक्टर ही पूछ रहा है तो टेरिडोफाइटा और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे, तो ब्रायोफाइटा और जिम्नो से, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म इन फ्यूनेरिया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेलाजिनेला एस्ट्रोवाइलस, एस्ट्रोवाइलस आपका सेलाजिनेला का स्ट्रक्चर को डिफाइन उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है ये आपका किससे हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं आपको प्लांट किंगडम से। नेक्स्ट है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक का 5 का करना है। पहला है सेकेंडरी ग्रोथ, जानते ही हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है और कहाँ से आपका क्वेश्चन है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ पैलिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, उसके बाद कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ बेंथम एंड हुकर एंड हचिंसन क्लासिफिकेशन, ये आपका बेंथम हुकर और हचिंसन क्लासिफिकेशन का कंपैरेटिव स्टडी करनी है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस इन एस्ट्रेसी कंपोजिटी एंड एपीएसी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी का है। नेक्स्ट है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से, पोलैरिटी, मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन, वहीं से ऑर्गन कल्चर, वहीं से मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स, वहीं से एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी। तो आप ये देख सेकेंड सेक्शन आपका है मॉर्फोजेनेसिस, मतलब आपने देखा 2 मॉर्फोजेनेसिस और माइक्रोब्स, ये 2 टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन बन गए सेक्शन 1 का। क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 सेक्शंस करने हैं, एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने हैं। तो एक माइक्रोब्स कर लिए, माइक्रोबायोलॉजी कर लिए, और एक हमने मॉर्फोजेनेसिस कर लिया, हो गया। नेक्स्ट है फिर भी अभी आपके पास ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ से फिर से माइक्रोब्स आ गया, तो माइक्रोब्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सेल एंड फीचर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोएसी फैमिली, उसके बाद सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका कहाँ से है, तो ये मॉर्फोजेनेसिस का है। उसके बाद डिफरेंसेस इन C3 एंड C4 प्लांट, ये आपका फिजियोलॉजी से है। नेक्स्ट है सेक्शन 2, पहला क्वेश्चन है, इनमें से भी वही केसेस करने हैं कि 5 करने हैं इन दिए हुए ऑप्शंस में से। तो पहला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 10 मार्क्स का। मियोसिस कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, प्लांट सेल एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, इसमें से
आप 5 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए, इसको आप आंसर सभी से तैयार कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनयूप्लाइडी, देखिए ये 10 मार्क्स में है, नहीं तो अदरवाइज ये पूछता है कि जनरली आपको लिखना होता है कि क्रोमोसोम में वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में। तो आप ये अनयूप्लाइडी या यूप्लाइडी भी अगर जानते हैं तो आंसर्स कर सकते हैं, या क्रोमोसोमल वेरिएशन जानते हैं तो ये कैसा होता है, तो न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल 2 तरह का वेरिएशन, एक तो न्यूमेरिकल होगा, एक स्ट्रक्चरल वेरिएशन होगा। तो न्यूमेरिकल वेरिएशन भी अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप आंसर्स कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करिए, हम इसका क्वेश्चन करा देंगे। ये एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बहुत आसान है। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन का मॉडर्न कंसेप्ट करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताना है, सिंगल हेलिकल होता है या डबल हेलिकल होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स इन ट्रांसलेशन को डिफरेंट स्टेप्स करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन करने हैं, ठीक है ना। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरीज करने हैं। यहाँ पे देखिए इवोल्यूशंस पहली बार मैंने देखा है क्वेश्चन, तो इवोल्यूशन थोड़ा सा आप कर लें। उसके बाद मेल स्टेरिटी एंड सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्रॉस मार्क कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर लें, मेल स्टेरिटी। उसके बाद मिनरल डिफिशिएंसी इन प्लांट्स एंड देयर सिम्टम, ये आपका फिजियोलॉजी का है। मिनरल डिफिशिएंसी एंड प्लांट एंड उसके सिम्टम लिखने हैं, तो आप 10 मिनरल डिफिशिएंसी बताएंगे और उसके सिम्टम लिख देंगे, आंसर से आपका 10 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद कार्बन पाथ ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक इन C3 प्लांट, फोटोसिंथेटिक्स का C3 प्लांट के अंदर जो पाथवे है उसे आप फॉलो करिए और आंसर्स लिखिए। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसमें जो है वो वेस्ट होता है एनर्जी का, तो एक फोटो रेस्पिरेशन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्नलाइजेशन इंपॉर्टेंट है एंड इट्स मैकेनिज्म एप्लीकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, आप सब समझ सकते हैं कि हम 2 से 3 टॉपिक करने में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का भी 3 टॉपिक करेंगे तो हमको हो जाएगा। यानी आप इसमें देखिएगा फिजियोलॉजी कर लेंगे और जेनेटिक्स कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। उसका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना, फिर से वही आप समझ सकते हैं, ये मिनरल एंड न्यूट्रिशन का है। उसका फोटोप्योरिज्म एंड फ्लावरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ का क्लास 11 का ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस क्वेश्चन पे। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 5 का अबायोटिक फैक्टर पे आ गया आपका। ये हमने इसको क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से है, तो इकोलॉजी का डिफरेंट स्टेज इन जीरो से, मैंने बहुत बार इसको बताया था कि इसको कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। किस चीज़ का, तो वीडियो आप देखेंगे सक्सेशन का वीडियो। उसके बाद बायोस्फीयर कंसेप्ट ये करवा दूंगा। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, तो इसको आप करिएगा। कैटेगरीज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एज गिवन IUCN के अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके कैटेगरी को देखेंगे। 1 से 2 मेथड ऑफ बायो कंजर्वेशन, आप दोनों लिख लेंगे 1 से 2 और इन situ, और आपको आंसर्स किस पे करना है, सिंपल 1 से 2 पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, क्या ऑरिजिन, बोटेनिकल फीचर्स, कल्टिवेशन एंड नेम्स ऑफ सम ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ वीट्स। चलिए वीट के वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, बोटेनिकल नेम, फैमिलीज, यानी ये आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, बोटेनिकल नेम्स, फैमिलीज एंड यूजेज ऑफ 5 टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। उसके बाद पायरा रबर, उसके बाद कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी, उसके बाद प्लांट इंडिकेटर क्वेश्चन करवाए हैं, देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने क्यों करवाया क्वेश्चन, प्लांट इंडिकेटर करवा दिया है। ऑर्नामेंटल ट्रीज, उसके बाद राइट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग किस पे, तो मॉडर्न टूल्स इन साइटोलॉजिकल स्टडी, एक बार इसको देख लेंगे। साइटोलॉजिकल स्टडी पे मॉडर्न टूल आप देखेंगे, टूल एंड टेक्निक, तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप GS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS सेक्शन 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। उसके बाद एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स से जो जितने ड्रग्स आते हैं उसके आपको आंसर्स करने हैं। उसके बाद बोटेनिकल नेम, फैमिलीज, प्लांट पार्ट्स, यूज एंड यूजेज ऑफ 5 फाइबर यील्डिंग प्लांट, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। फाइबर यील्डिंग प्लांट को एक टॉपिक ही है, तो ये आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो मैंने ये आपका 65th का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसा लगा, और नहीं है तो आप बताएंगे कि और कोई भी करवाना चाहते हैं तो मैं एक बार करवा दूंगा। थैंक यू।